कहानी की शुरुआत एक प्राचीन किले से होती है, जहां सुबह की हल्की धूप सैनिकों के चेहरों पर झिलमिलाती है। यह भूमि वीरता का प्रतीक है, जहां जन्म लेना गर्व का विषय और मर जाना सम्मानजनक समझा जाता है। किले के भीतर एक राजा अपने सिंहासन पर गंभीरता से बैठा है। उसके सामने खड़ा सेनापति अपनी संजीदगी के साथ रिपोर्ट करता है कि दुश्मन की सीमाएं अब उनकी धरती के करीब पहुंच चुकी हैं। राजा जी की आंखों में चिंता की छाया बसती है, पर उनकी गरिमा उनके हर शब्द में झलकती है। गांव के दृश्य में चिंतित लोग एकत्रित होते हैं। बुजुर्ग की आवाज गूंजती है, उन विश्वास के शब्दों के साथ जो केवल अनुभव से आते हैं। हमें अपने राजा और सैनिकों पर विश्वास है, कहते हुए वह अगली पीढ़ी को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चे साहस का क्या अर्थ होता है। एक युवा सैनिक अपनी मां से विदाई लेते समय दृढ़ता से कहता है, अगर मैं जीत नहीं पाया तो शहीद बनकर लौटूंगा। तो उनकी भावना एक नई पीढ़ी की पहचान बनती है, जो अपने पूर्वजों की तरह अपने धर्म का पालन करने को तत्पर है। जैसे ही युद्ध का सुबह का हल्का व्याकुलता चीरता है, युद्ध का मैदान भर जाता है, गूंजती तलवारों की आवाज और घोड़ों की कर्णधारी। सेनापति की क्रांतिकारी चीखें, आगे बढ़ो, यह हमारी धरती है, पूरे मैदान में गूंजती हैं। राजा अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते हैं, यह बताते हुए कि वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर केवल शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा का अनुष्ठान भी है। जब युद्ध की धुंध छटती है और सूर्य अस्त की ओर बढ़ता है, घायल सैनिक अपनी बहादुरी से थक कर बैठे होते हैं, परंतु दुश्मन हार चुका है। वाचक की आवाज में एक गहराई है। उस दिन की जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी, वह जीती हुई भावना थी, स्वाभिमान, साहस और बलिदान की। आखिरकार राजा अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने यह संघर्ष जीता है, लेकिन उनकी कीमत अपने वीरों का बलिदान है। लोग एक साथ मिलकर जय भारत जय के नारों से आकाश को गूंजते हैं, यह साबित करते हुए कि जब एकता मजबूत हो तो कोई भी दुश्मन उन्हें हराने का साहस नहीं कर सकता।